जितने भी स्टूडेंट्स अपने कैस अप्लाई कर रहे हैं या फिर वीज़ाज अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है कि उनका इंटरव्यू आ सकता है। स्टूडेंट्स को यूकेवीआई इंटरव्यू के लिए कॉल आई है, उन्होंने इंटरव्यू अटेंड किए हैं, वीज़ाज बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा स्टूडेंट्स ने थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी है। सितंबर इनटेक थोड़ा सा टफ रहा है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अपनी रेलिवेंट डिग्री में ही अप्लाई करें। आप बिल्कुल इरेलीवेंट कोर्स यूज़ ना करें, बिल्कुल जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स यूज़ करें, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाएंगे यूकेवीआई उनको वेरीफाई करेगा। उसकी रैंकिंग देखनी है, उसका स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट देखना है, रिव्यूज चेक करने हैं, देन आपने उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। आपके करियर प्लान्स क्या है, शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है। स्टूडेंट्स का मेजर क्वेश्चन ये आ रहा है कि अभी भी यूकेवीआई वीज़ाज दे रही है, स्टूडेंट के वीज़ाज आ रहे हैं जनवरी इनटेक के या फिर फेब इनटेक के। तो इनका क्वेश्चन का आंसर ये है कि वीज़ाज बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा स्टूडेंट्स ने थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी है और थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है कि आपने यूके से वीज़ा किस तरह लेना है, आपने अप्लाई किस तरह करना है, आपने यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ करनी है। सितंबर इनटेक थोड़ा सा टफ रहा है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पहले ये होता था यूकेवीआई की तरफ से कुछ रैंडम स्टूडेंट्स को कॉल्स आती थी, 10% स्टूडेंट्स को कॉल आ गई इंटरव्यू के लिए, स्टूडेंट क्लियर भी कर जाते थे। लेकिन सितंबर इनटेक में ये हुआ है कि मोस्टली मेजर स्टूडेंट्स को यूकेवीआई इंटरव्यू के लिए कॉल आई है, उन्होंने इंटरव्यू अटेंड किए हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स के वीज़ा रिफ्यूज भी हुए हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स ने अपने इंटरव्यूज क्लियर भी किए हैं। तो उस सारी सिचुएशन को देखते हुए अभी जिन स्टूडेंट्स ने वीज़ा अप्लाई करने हैं, यूनिवर्सिटी चूज करनी है, उन्होंने कुछ बातों का ख्याल करना है, उन्होंने कुछ टिप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले जब उन्होंने अप्लाई करना है तो उनको देखना है कि वो अपनी रेलिवेंट डिग्री में ही अप्लाई करें। आप बिल्कुल इरेलीवेंट कोर्स चूज ना करें। समटाइम ऐसा होता है कि आपकी डिग्री मेडिकल फील्ड के होते हैं, आप बिजनेस चूज कर लेते हैं, तो आपने इस तरह से नहीं करना, आपने रेलिवेंट डिग्री ही चूज करनी है। अगर आपको रेलिवेंट डिग्री नहीं मिल रही, देन आप अपनी जो आपकी प्रीवियस डिग्री है उसके कोर्स कंटेंट में से किसी भी मॉड्यूल को लेके उस मॉड्यूल के साथ रिलेट करती हुई डिग्री आप चूज कर सकते हैं। देन उसको आप अपनी एसओपी में एक्सप्लेन करें कि आपने ये वाला कोर्स क्यों चूज किया, ठीक है। एंड इसके बाद आप अपने वर्क एक्सपीरियंस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। आपने मेक श्योर करना है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं यूनिवर्सिटी को या फिर एम्बेसी में, वो बिल्कुल ओरिजिनल होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आपने खुद से ना बनाया हो, ना एडिट किया हो, बिल्कुल जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स यूज करें, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाएंगे यूकेवीआई उनको वेरीफाई करेगा। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस तरह कैश लेटर होता है तो वो यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होता है, जो आपका एक्सपीरियंस लेटर होता है वो जिस कंपनी का होता है वहां से वेरीफाई होता है। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्रॉस चेक किया जाता है। तो सबसे पहले आपने अपनी जो डिग्री चूज करनी है वो रेलिवेंट चूज करनी है। आपने जब यूनिवर्सिटी चूज करनी है, आपने उसकी रैंकिंग देखनी है, उसका स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट देखना है, रिव्यूज चेक करने हैं, देन आपने उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। उसके बाद आपने अपने फ्यूचर गोल्स को बहुत क्लियर रखना है। आपके करियर प्लान्स क्या है, शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है, उसमें आपने बताना है अपनी यूनिवर्सिटी को भी, यूकेवीआई को भी, कि आपका प्लान यही है, आप डिग्री लेने जा रहे हैं, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, स्किल्स चाहिए, देन वापस आप पाकिस्तान आएंगे। एंड यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस है, जैसे आप अपनी प्रीवियस जो आपका एक्सपीरियंस है उसको कंटिन्यू करेंगे, जो भी आपकी कंपनी थी उनके साथ आप अपनी जॉब कंटिन्यू करेंगे, या फिर आप यहाँ पे आके कुछ कंपनीज के आप नेम ऐड कर सकते हैं अपनी एसओपी में कि मैं इन कंपनीज के साथ काम करना चाहूँगा। देन जब मेरे पास स्किल्स आ जाएंगी, कुछ एक्सपीरियंस आ जाएगा, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा। या फिर अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की, या आप किसी भी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, जो भी आपकी रेलिवेंट डिग्री है उस फील्ड में आप काम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। और अगर आपका इंटरव्यू आ जाता है, अभी जितने भी स्टूडेंट्स अपने कैस अप्लाई कर रहे हैं या फिर वीज़ाज अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है कि उनका इंटरव्यू आ सकता है, और उस इंटरव्यू की तैयारी वो साथ साथ ही करें। जैसे ही उन्होंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, अपना यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू रेडी किया है, तो वो उसी तरह से प्रिपेयर करें जिस तरह वो यूकेवीआई इंटरव्यू ही प्रिपेयर कर रहे हैं। अपने इंटरव्यू की तैयारी आप साथ साथ करते रहें। इंटरव्यू के लिए आप थोड़ी सी आपको डिटेल्ड
प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपने जेनेरिक आंसर्स नहीं देने। आप जो बोल रहे हैं उसके साथ आपने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी है। जैसे आपके कुछ यूकेवीआई में कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होते, वही मेजर क्वेश्चन हैं जो आपने यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में बताए होते हैं या फिर आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में मेंशन किए होते हैं। तो वही मेजर क्वेश्चन है। वाई यूके में आप यूके के यूनिक पॉइंट्स बताएं उसमें आप अदर कंट्रीज के साथ यूके को कंपेयर करें, यूके के पॉजिटिव पॉइंट्स बताएं कि दैट्स व्हाई आई चूज यूके। उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी पे आ जाएं, आप अपनी यूनिवर्सिटी का बताएं कि मैंने यूके में और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी, उनको क्यों नहीं चूज किया और इसी यूनिवर्सिटी को आपने क्यों चूज किया है। आप कंपेरिजन करें, आप जिस सिटी की यूनिवर्सिटी को जा रहे हो उस सिटी को थोड़ा सा आप सर्च करें एंड आपका जो कोर्स है, चूजन कोर्स है, वही कोर्स आपने क्यों चूज किया उसको आप रिलेट करें अपनी प्रीवियस डिग्री के साथ, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस के साथ, अपने मॉड्यूल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करें। देन आप फ्यूचर गोल्स पे आ जाएं। फ्यूचर गोल्स में आपको पता होना चाहिए आपके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है। जितना स्टूडेंट खुद से सर्च करेगा, खुद से अपना क्वेश्चनर प्रिपेयर करेगा, उतना ही स्टूडेंट कॉन्फिडेंट होगा एंड अपना इंटरव्यू वो क्लियर कर सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी रीजन यूके आपका वीजा रिफ्यूज कर दे, हमेशा कोई ना कोई रीजन होते हैं, या फिर फेक डॉक्यूमेंट होता है, या फिर आपकी स्टेटमेंट जो आपने सबमिट करवाई होती है उसमें अमाउंट पूरी नहीं होती जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। आप अपनी स्टेटमेंट सबमिट करवाते हुए एक दफा उसको क्रॉस चेक करें कि क्या आपकी स्टेटमेंट आपके अकाउंट में उतनी ही अमाउंट है जितनी यूकेवीआई की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाते हैं उनको आप ट्रिपल चेक करें। और यूकेवीआई विदाउट रीजन कभी भी आपका वीजा रिफ्यूज नहीं करता, हमेशा या आपके इंटरव्यू की वजह से या फिर किसी फेक डॉक्यूमेंट की वजह से ही आपका वीजा रिफ्यूज किया जाता है। तो इन चीज़ों का ख्याल करें अप्लाई करते हुए भी एंड यूकेवीआई इंटरव्यू के टाइम पे भी। बाकी फर्दर अपडेट्स और अगर आपको स्टडी वीज़ा में हेल्प चाहिए तो आप स्टूडेंट क्लब के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं।